Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss-losses transactions. गाइस, ये लाइट कोड हैल्विंग क्या होती है? लाइट कोड हैविंग क्या होती है? आ गया तो फिर से चलो आ गया है तो अब समझ ही ले, फिर इनको समझा देना बात, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है जो कंप्यूटेशनल पावर और एनर्जी को यूज करते हैं। माइनर्स एक दूसरे से compete करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जो माइनर्स सबसे पहले सॉल्व करते हैं उसे न्यू कॉइन्स मिलता है। इस रिवॉर्ड को ब्लॉक रिवॉर्ड कहते हैं। हेल्विंग, जिसे हम ब्लॉक रिवॉर्ड हेल्विंग भी कह सकते हैं, एक मैकेनिज्म है जो कुछ स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसे नए कॉइन्स की सर्कुलेशन और माइनिंग रेट्स को कंट्रोल किया जाता है। हेल्विंग रेगुलर इंटरवल में होता है और माइनर्स के ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है, प्लस ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स ऐड करने पे जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसे कम करता है। तो अगर हम इजी वर्ड्स में कहें तो हेल्विंग इज द प्रोसेस इन विच द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स दैट इज गेन्ड बाय एडिंग न्यू ब्लॉक इज रिड्यूस्ड। हेल्विंग के इवेंट में ब्लॉक रिवॉर्ड्स हाफ कर दिए जाते हैं, जैसे कि अगर ब्लॉक्स रिवॉर्ड पहले 50 कॉइन्स के थे तो हेल्विंग के बाद ये सिर्फ 25 हो जाता है। ये जो रिडक्शन इन ब्लॉक रिवॉर्ड होता है ये न्यू कॉइन्स जनरेशन के रेट को भी रिड्यूस कर देता है। अब हेल्विंग के दो पर्पस हैं। पहला, ये क्रिप्टो के इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने में मदद करता है एज इट स्लो डाउन द रेट ऑफ कॉइन क्रिएशन। दूसरा, ये सिस्टम में स्कैरसिटी लाता है जिससे समय के साथ कॉइन्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ब्लॉक रिवॉर्ड को रिड्यूस करने से हेल्विंग माइनर्स को इनकरेज करता है कि वो नेटवर्क को सिक्योर करते रहें, इवन दो ब्लॉक्स रिवॉर्ड की वैल्यू कम ही हो रही होती है। बट फिर भी माइनर्स से सिक्योर करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने एफर्ट्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है। और जब हम हेल्विंग की बात कर ही रहे हैं तो आज से ठीक 1 महीने बाद एक और क्रिप्टो में हेल्विंग होने वाली है जो कि लाइट कॉइन की है। तो लाइट कॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ऑपरेट करती है। इसका ब्लॉक टाइम भी काफी फास्ट है, विच इज अराउंड 2.5 मिनट्स कंपेयर्ड टू 10 मिनट ऑफ बिटकॉइन। लाइटकॉइन हेल्विंग एक प्री प्रोग्राम्ड इवेंट है जो लाइटकॉइन ब्लॉकचेन पर लगभग हर 4 साल में होता है। इस प्रोसेस में माइनर्स के लिए ब्लॉक रिवॉर्ड हाफ कर दिया जाता है, जिससे नए लाइटकॉइन की क्रिएशन और सर्कुलेशन रेट में रिडक्शन आ जाता है। हेल्विंग तब ट्रिगर होता है जब सर्टेन नंबर्स ऑफ ब्लॉक माइन हो जाते हैं। लाइटकॉइन के केस में हेल्विंग हर 8,40,000 ब्लॉक्स के बाद होती है। लाइटकॉइन की हेल्विंग क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स को अफेक्ट कर सकती है। रिड्यूस सप्लाई का एंटिसिपेशन और इंक्रीज डिमांड का पोटेंशियल कभी कभी प्राइस मूवमेंट में मदद करता है, लेकिन मार्केट रिस्पांस अलग अलग हो सकता है और वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। चलिए अब हम लाइटकॉइन के ब्लॉक्स रिवॉर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री में घुस जाते हैं। जब लाइटकॉइन लॉन्च हुआ था तब माइनर्स को हर सक्सेसफुल माइन ब्लॉक के लिए 50 लाइटकॉइंस दिए जाते थे, लेकिन जब पहला हेल्विंग इवेंट हुआ तब ये रिवॉर्ड्स काफी कम हो गए और 25 लाइटकॉइन तक पहुंच गए, जिससे ये एसेट की और कमी हो गई। समय के साथ लाइटकॉइन नेटवर्क मैच्योर होने लगा और दूसरा हेल्विंग इवेंट हुआ। इस इवेंट ने ब्लॉक रिवॉर्ड में एक और सब्सटेंशियल रिडक्शन बनाया, जिससे ये 25 से घट के 12.5 लाइटकॉइन हो गए। अब जब ये इवेंट होगा तब ब्लॉक रिवॉर्ड एक और सिग्निफिकेंट रिडक्शन से गुजरेगा और ये सिर्फ 6.25 लाइटकॉइन बच जाएगा। लाइटकॉइन के माइनिंग डायनामिक्स को देखते हुए हम देख सकते हैं कि अभी लाइटकॉइन नेटवर्क में लगभग 576 ब्लॉक हर दिन माइन किए जाते हैं। इस डेली माइनिंग एक्टिविटी से लगभग 7,200 लाइटकॉइन की क्रिएशन होती है। बट अब तीसरा हेल्विंग इवेंट होगा जिसके बाद LTC की डेली प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगी और सिर्फ 3600 पहुंच जाएगी। LTC की डेली प्रोडक्शन रेट कम होने से इन्वेस्टर को लाइटकॉइन को एक्वायर या होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्राइस इम्पैक्ट ऑन लाइटकॉइन आफ्टर हेल्विंग। अगर हम पास्ट में जाएं तो हेल्विंग होने के बाद लाइटकॉइन का प्राइस बुलिश नेचर में चला जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं,
हर बार हेल्विंग होने के बाद प्राइस डाउन होकर फिर अप गई है। लाइटकॉइन की तीसरी हेल्विंग जल्द ही होने वाली है और कम्युनिटी में इसके बारे में काफी बज़ है। यह हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट अगस्त 2023 के आसपास होने वाला है, जब हम ब्लॉक नंबर 25,20,000 पर पहुंचेंगे। जो लोग एक पॉजिटिव प्राइस इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ब्लॉक रिवॉर्ड की रिडक्शन से न्यूली मिंटेड लाइटकॉइन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस हो सकता है और लाइटकॉइन के वैल्यू को ड्राइव अप करेगा। दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट ये है कि मार्केट पार्टिसिपेंट ऑलरेडी हेल्विंग के इवेंट के बारे में अवेयर हैं और उन्होंने इसको अपने प्राइस कैलकुलेशन और स्ट्रेटेजी में फैक्टर कर लिया है। इस व्यू में हेल्विंग के इफेक्ट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं, जिससे कि कोई भी पोटेंशियल प्राइस इंपैक्ट अभी से करंट मार्केट वैल्यू में रिफ्लेक्ट हो चुका है। हम हमेशा बाकी क्रिप्टो की पिछली हेल्विंग के डेटा से ही आने वाले हेल्विंग की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। तो अब समझें कि पहले वाले डेटा से ही हम फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। Harshit, tea break is over. So guys, तुम लोग पूछ रहे थे ना what is halving? So guys, इन लोगों को तो नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर पता है what is Litecoin halving. तो guys, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस वॉज हर्षित ईमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।